ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन अपना ये बोल रहा है, देखो सबसे पहले इससे पहले एक और बात मुझे बतानी है आपको। देखो अपना एक यूवर्स ऑनेस्ट गाइड नाम से अपना टेलीग्राम है और उस पे मैंने ये पीडीएफ शेयर करी थी जो कि अनसोल्व थी और मैंने बोला था कि इसको सोल्व करना है। ठीक है, जिन्होंने सोल्व किया बड़ी अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया तो अब कर लो यार, पहले उसको सोल्व करो और फिर इस क्लास को देखो, तभी आपको इससे मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो बस इतना ही बताना था। चलो अब स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा। देखो मैं इंग्लिश में क्वेश्चन मैं पढ़ दूंगा, इंग्लिश में अगर आपको, हिंदी में अगर आपको देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, मैंने आपके लिए हिंदी में भी रख दिया है। वैसे कुछ डिफरेंस नहीं होता इतना ज़्यादा, लेकिन आपको पता ही है कि हमें एग्ज़ाम्स में हमेशा इंग्लिश को ही प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि अगर कुछ मतभेद होता है तो इंग्लिश वाले को ही सही माना जाता है, हिंदी वाले को नहीं। ठीक है, तो चलो बताता हूँ पहला क्वेश्चन क्या है। देखो, द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड 10%। तो मैं अब आपको ये नहीं बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है इस क्वेश्चन का। ठीक है, क्योंकि अगर मैं ये बताने बैठ गया तो भाई ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और इसका जो पर्पज़ है वीडियो का वही नहीं आपको मीट होगा। ठीक है, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मेरी अप्रोच क्या होती है। देखो 20% और 10% की सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद हमें सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालनी है, तो वो क्या होगी। तो देखो मैं इसको कैसे करता, 20 और 10, वैसे तो मैं इसको दिमागी में ही कर लेता, मुझे कुछ करने की मतलब लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या करता, जो मैं दिमाग में करता। मैं इसमें करता 9 × 8 = 72। ठीक है, तो 28 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे करता। अब बहुत लोगों को, क्योंकि बहुत लोग इस लेवल तक नहीं पहुंचे होंगे शायद, उनको ये लग रहा होगा कि ये क्या कर दिया, तो मैं अब उनके लिए भी बताने वाला हूँ सब कुछ कि क्या किया मैंने। देखो सिंपल, मैंने माना 10। ठीक है, 10 क्या माना मैंने, 10 मैंने माना बेस मतलब जो उस आर्टिकल का प्राइस था। ठीक है, बेस प्राइस भी बोल लेते हैं इसको, बेस प्राइस या फिर एमपी भी बोल सकते हैं, मार्केट प्राइस। ठीक है, अब 10 से जब हमें मतलब 10% की जो डिस्काउंट मिलेगा तो वो कितने का मिलेगा, अगर 10 से हो जाएगा वो 9। ठीक है, और 9 पे जब हमें यहाँ पे क्या 10% -10% हुआ ना, अब -20% होगा तो कितना होगा। देखो 9 का 8/10 करेंगे हम। ठीक है, तो फिर ये क्या होगा, 9 × 8 = 72, 7.2 हो जाएगा। ठीक है, 7.2 हो गया। अब 10 से कितना हो गया 7.2, तो फिर ये माइनस कितना है 2.8, तो 2.8 10 का कितना परसेंट है 28%। तो बस यार ऐसे मैं इसको करता। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया समझ में तो ज़्यादा प्रॉब्लम मतलब ज़्यादा दिमाग में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही जल्द मैं अपनी क्लासेस लेने वाला हूँ और वो बिल्कुल बेस से होंगी, बिल्कुल ज़ीरो से, चाहे आपको जोड़ भी ना आता हो। ठीक है, वो भी मैं आपको उन क्लासेस में सिखाऊंगा, और उन क्लासेस को अगर आपने अटेंड कर लिया तो मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ कि आपके 15 आउट ऑफ 15 आएंगे। ठीक है, अगर मैथ ट्रेडिशनल आई तो, ट्रेडिशनल का मतलब जैसी पूछ रहा है अगर वैसी मैथ आई तो आपके 15 आउट ऑफ 15 आएंगे। अगर पूछ ली BSc लेवल की मैथ तो भाई मैं कुछ नहीं बोल रहा, तो भाई मेरे इन लेक्चर से कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है ना, इन लेक्चर से कुछ नहीं आने वाला, और वो आप कर भी नहीं सकते। ठीक है, अगर BSc लेवल की पूछी तो कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन होपफुली क्या है कि अभी हमारा जो चेयरमैन है वो है हिम्मत सिंह सर। ठीक है, और हिम्मत सिंह सर को ये पता है कि ये एग्ज़ाम 10th लेवल के बच्चों के लिए है, तो वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि BSc लेवल का मैथ पूछ लेंगे, वो खदरी की तरह नहीं पूछेंगे जैसे भोपाल सिंह खदरी पूछ लेते थे। तो उन्हें पता है कि जो सिलेबस है उसके अंदर ही उसकी बाउंड्री के अंदर ही मुझे रहकर सवाल पूछने हैं, तो ऐसे ही वो सवाल पूछेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, द एवरेज ऑफ 4 कंजिक्यूटिव नंबर्स A, B, C and D इज 49.5, वट इज द प्रोडक्ट ऑफ B and D। ठीक है, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि आपको पूछा क्या गया। देखो 4 नंबर्स हैं,
और ये बोला गया कि ये चारों के चारों क्या है, कॉन्जिक्यूटिव हैं। क्या है ये कॉन्जिक्यूटिव? कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है अपना लगातार, मतलब जैसे 1 2 3 4, ठीक है। जैसे 51 52 53 54 ऐसे हैं ये, ठीक है। तो इनकी एवरेज को क्या दिया है, इनकी एवरेज है 49.5, इनकी एवरेज है 49.5। तो फिर एवरेज एक्चुअल में अगर लगातार हमारे पास हो, मतलब अगर गैप सेम हो, देखो ये एपी में होगा ना, आपको ये तो पता है कि ये एपी में होगा। अगर ये एपी में होगा तो इनकी एवरेज क्या होगी, तो 4 हैं, तो 4 हैं तो इनके बीच में जो संख्या होगी ना उसी को एवरेज बोलेंगे। वो क्या है अपनी 49.5, ठीक है। तो 49.5 है, तो फिर ये कितनी होगी, ये होगी अपनी 49, ये कितनी होगी, ये होगी अपनी 50, ये 51 और ये 52। मुझे पता है कि आपको क्या पता इस कंसेप्ट का भी ना पता हो कि एपी में हम एवरेज कैसे निकालते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा मेरे साथ रुको यार, इस वीडियो को आप देख लो कि ऐसी अप्रोच होती है, आपको इस अप्रोच को टारगेट करना है। और इसके बाद जो वीडियोज़ आने वाली हैं उनसे आपको सब क्लैरिटी मिलेगी कि कैसे किया है मैंने ये सब कुछ, ठीक है। तो देखो अब ये हमने चारों संख्याएं निकाल ली, ये मैं दिमाग में कर सकता था सब कुछ। इससे आगे जो हम प्रोडक्ट करेंगे, देखो क्या क्या रहा है, प्रोडक्ट ऑफ बी एंड डी। बी क्या है 49, डी क्या है, डी है अपना 51, ठीक है। 49 इंटू 51 हमें करना है। प्रोडक्ट का तो पता ही है ना आपको कि प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, देखो गुणनफल लिखा हुआ है हिंदी में, ठीक है। तो गुणनफल हमें करना है, तो ये हम कैसे करेंगे, देखो कई लोग तो यहीं पे ऐसे ही बैठ जाएंगे 51, या फिर ये ऐसे ऐसे करने लग जाएंगे। देखो जैसे 49 इंटू 51, इसको ऐसे करेंगे कि 9 4, ठीक है, 5 9 5 45 और 5 चौका 20 और 4 24, तो ऐसे करेंगे इसको, ठीक है। 9 4 और 5 9 4 और ये 2, ठीक है, ऐसे करेंगे। 24 में आ गया, ठीक है। देखो कोई बात नहीं है, ऐसे भी आप कर सकते हो, इसमें बिल्कुल कोई गलती नहीं है। अगर आप ऐसे करोगे तो सही है। एक्चुअल में होना क्या चाहिए, होना चाहिए आपका एक्यूरेसी यहाँ पे मैटर करेगी। एक्यूरेसी बिल्कुल आपकी पूरी 100% होनी चाहिए, तभी आपको फ़ायदा है एग्ज़ाम में क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का। नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं आपको तुक्का नहीं लगाना, तुक्का भी लगाना है, हर एक क्वेश्चन पे तुक्का लगाना है। मतलब जो भी क्वेश्चन आप पे से छूट जाएंगे उन पे तुक्का लगाना है, क्योंकि इसमें कोई पेनल्टी तो है नहीं। तो फिर आपको करना क्या है एक्चुअल में, देखो मैं बताता हूँ आपको कि मैं इसको कैसे करता हूँ। देखो 49 इंटू 51 है, अब मैं बिना लिखे कर आपको करके दिखाऊँ तो देखो 50 माइनस, चलो लिख के दिखा देता हूँ। 50 माइनस 1 49 होता है आपका, और 50 प्लस 1 बी 51 होता है आपका, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ए माइनस बी, ए प्लस बी हो गया है, तो ठीक है। अगर मैं 50 को ए मान लूँ तो और 1 को बी मान लूँ तो ऐसे हो गया। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो फिर हम करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका जो रिजल्ट है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। तो फिर ए स्क्वायर क्या आएगा आपका 2500 माइनस बी स्क्वायर क्या आएगा 1, तो कितना आएगा 2499। तो इसको आप ऐसे कर सकते थे, ठीक है। या फिर यहाँ पे एक और तरीका था, देखो यहाँ पे हमें पता है कि यूनिट डिजिट 9 आने वाली है, ठीक है। यूनिट डिजिट 9 आने वाली, तो किसी और में 9 है ही नहीं, तो इसी में है, इसलिए ये राइट हो जाता, ठीक है। और भी बहुत सारे मेथड हो सकते हैं इसके, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते थे कि आप ए प्लस 1 ऐसे भी आप ए प्लस 2 ऐसे करके भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत टाइम लग जाता है और गलती की गुंजाइश बढ़ जाती है। देखो हरियाणा ग्रुप डी में आपको टाइम लगने से कोई बड़ी बात नहीं है, अगर टाइम लग जाएगा तो कोई बात नहीं है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा है आपके पास। लेकिन अगर आपके जो मेथड्स हैं वो लेंथी होंगे तो उनसे क्या होगा, उनसे गलती होने की गुंजाइश बढ़ जाएगी, ठीक है। आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट चाहिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, देखो 43 क्वेश्चन। In how many years will a sum of 8,000 at 5% per annum compound interest compounded annually becomes 9261? देखो ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ठीक है। आपको शायद ना लग रहा हो, लेकिन जिसको क्यूब्स मैंने बोला हुआ है अपनी स्ट्रेटजी वीडियो में कि क्यूब्स आपको आने चाहिए एटलीस्ट 30 तक, ठीक है। 30 तक आने चाहिए आपको। तो फिर 30 तक आना चाहिए, तो आप मुझे बताओ कि 20 का क्यूब क्या होता है। 20 का क्यूब होता है 8000 और 21 का क्यूब क्या होता है 9261, यही तो होता है। तो बस यही तो दो चीज़ें लिखी हुई है यहाँ पे, और हमें क्या पता है कि क्यूब होता है, तो बस मैं इतने में ही यहाँ पे 3 को लगा देता, ठीक। इससे ज़्यादा मुझे करना ही नहीं था, एनुअली कंपाउंडेड मुझे देखना था बस, और मैं लगा देता इस पर। लेकिन चलो थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि कैसे किया मैंने। देखो
20 था हमारा सम, देखो 5%, पहले तो यार यहाँ से निकालना पड़ेगा। देखो 5% फ्रैक्शन का भी मैंने बोला हुआ कि फ्रैक्शन भी आपको पता होना चाहिए। तो 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20, ठीक है। तो पहले था हमारा सम 20 और एक साल में कितना हो गया 21, ठीक है। दूसरे साल में कितना होगा इंटू 20, ठीक है, इंटू 21, ठीक है। तीसरे साल में कितना होगा इंटू 20 इंटू 21, ठीक है। तो फिर ये था हमारा तीसरे 3 साल में हो जाएगा 9261, ठीक है। और ये क्या कितना रहेगा 8000, तो 8000 से 9261 हो जाएगा 3 साल में, ठीक है ना दोस्तों। तो हमें यही देखना था कि कितने साल में होगा, कि हम करते जाते 20 तक और ऐसे 8000 आता था, यहाँ 9261 आता था, तो हम निकाल लेते, ठीक है। तो हम 3 पे पहुंच जाते, 3 बार में ही ऐसा होने वाला था। लेकिन अगर हमें पता होता कि क्यूब ही होता है, ये 21 का क्यूब होता है 9261 और ये 20 का क्यूब होता है, तो कुछ देखने की जरूरत ही नहीं थी दोस्तों। चलो चलते हैं। देखो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें क्या पूछा गया, द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिजिटेड बाई 12, 15 एंड 18, ठीक है। तो कुछ भी नहीं भाई, इसमें देखो अगर हम एलसीएम निकालने जाओगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा आपको, ठीक है। और उसमें आप उलझ भी सकते हो क्योंकि थोड़ा सा लंबा मेथड है इसमें, क्योंकि एलसीएम तो इनका 180 आएगा और 180 के बाद आपको जाना पड़ेगा इन नंबर्स तक, ठीक है। और फिर आप इसको निकाल सकते हो। उससे अच्छा क्या है, उससे अच्छा ये है कि आप 12, 15, 18 को इनसे डिवाइड करके देख लो, इनको 12, 15, 18 से डिवाइड करके देख लो। तो हम कैसे करेंगे, देखो डिवाइड, देखो 12, 15, 18 में सेम क्या है, 3 यहाँ पे सेम है, ठीक है। 3 सब में आ रहा है, तो 3 पे जो चीज़ है वो डिवाइड होनी चाहिए, ठीक है। तो 3 पे ये तो नहीं होगी डिवाइड, कैसे नहीं होगी, क्योंकि इनके डिजिट सम इसका 1, 2 ही आ रहा है। इसकी ये हो सकती है डिवाइड, अच्छा ये भी हो सकती है 5 से, ये भी नहीं हो सकती, ठीक है। अब इनमें से होगी, ठीक है, इनमें से होगी तो फिर इनमें से देखो 2 पे सब डिवाइड हो रही है। 9 पे देख लेते हैं कौन सी, 2, 1, 3, यही हो रही है बस 9 पे, तो यही है अपना आंसर, ठीक है। 4 पे भी हो रही है, 9 पे भी हो रही है, 5 पे तो हो ही रही है, ठीक है। तो बस यही है अपना आंसर और इससे आगे चलते हैं। अच्छा अब हमें निकालना है HCF। HCF क्या होता है आपका, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो इनमें हम क्या करते हैं, इनमें हम जो फालतू की चीज़ है उसको छोड़ देते हैं, सिर्फ केवल कॉमन को लेते हैं। देखो 11 और 7 को तो हमने छोड़ दिया, ठीक है। तो फिर ये तो दोनों के दोनों गए हमारे, ठीक है। देखो इसमें भी 11 नहीं है लेकिन इसमें 7 है, इसमें 7 है, इसमें 11 है, ठीक है। तो फिर इसलिए हमें 11 को तो हमें और 7 को छोड़ देना है क्योंकि केवल एक ही बार आए हैं, ठीक है। अच्छा अब इनमें से देखते हैं कौन सा आएगा, इनमें से कौन सा आएगा, आप बताओ आप कौन सा आएगा। देखो जो छोटा होगा ना वही आएगा, ये आएगा, ठीक है ना। बस हमें ये देखना है कि इस पे कट रहे हैं कि नहीं। देखो ये कटेगा कि नहीं, देखो ये कट जाएगा, 3 की 2 है तो 3 आ जाएगा, ये भी कट जाएगा, ठीक है। इसको देखते हैं, इस पर 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, ठीक है, कट जाएगा। 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, ठीक है, कट गया ना। तो फिर यही हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। कैसे आते हैं ये सब कुछ आपको पता लगेगा, लेकिन अभी नहीं दोस्तों, जब क्लासेज आएंगी तभी। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। वीट एट 9.3 per kg इज मिक्सड विद अनदर क्वांटिटी ऑफ वीट इन द रेशो ऑफ 8:7, ठीक है। इफ द मिक्सचर ऑफ सो फॉर्म्ड बी वर्थ 10 per kg, ठीक है, व्हाट इज द रेट per kg टू द सेकंड क्वालिटी ऑफ वीट। अच्छा बहुत ईजी है, देखो पहले तो रेशो दिया है 8:7, ठीक है, और फिर 9.3 जिसका रेट था 9.30 लिख लो, ये कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। उसकी मतलब किसके साथ कर दिया, जो एक्स के साथ मान के चलते हैं। और टोटल का क्या हो गया, टोटल का हो गया अपना 10, तो फिर 8 7 15 150 हो गया टोटल का रेट, ठीक है। अब इसका रेट कितना था, 8 3 24, 8 9 72, 72 और 2 74, ठीक है, 74.4 हो गया, ठीक है। 150 में 74.4 को माइनस करेंगे तो कितना होगा 75 देखो 75 और 75 और 75.6 आ गया, 75.6 आ गया आपका, ठीक है। मैं ठीक हूँ ना अभी तक, हाँ ठीक है। 75.6 बच गई, वो टोटल पैसा बच गया। तो फिर वो 7 उसकी यूनिट थी, तो 7 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 एकम 7 0 तो 56, ठीक है। 108 आ गया, लेकिन एक के बाद 10.8 अपना आंसर आएगा, ठीक है। 10.8 पर kg वो दूसरी वाली वेट थी, ठीक है। तो ऐसे इसको करते हैं, कैसे किया बाद में। द नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म
ऑफ ए एंड बी सो एज टू गेट द रेशो ऑफ सी एंड डी। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं पहले भी देख चुका हूँ और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है इस एग्ज़ाम के लिए। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअल में। तो बात करते हैं कि इसको हम निकाल कैसे सकते हैं। हम इसमें x को ऐड करके देखते हैं, ठीक है। कुछ दिख नहीं रहा मुझे वैसे इस क्वेश्चन के लिए, लेकिन a प्लस एक्स करेंगे हम और b प्लस एक्स करेंगे, ठीक है। और फिर हमें क्या मिल रहा है, c टू d, ठीक है, ऐसे मिल रहा है। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इनकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हाँ ठीक है, ऐसे आ सकता है ये। देखो AD प्लस में DX इज इक्वल टू CB प्लस में CX, ठीक है। तो फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, D को कॉमन ले लेंगे और A प्लस एक्स आ गया। नहीं यार, ऐसे तो नहीं आएगा ये। चलो इस क्वेश्चन को अभी हम स्किप करते हैं, बाद में इसको कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड पड़ रहा है एक्चुअल में। अगर मैं मतलब उसमें होता क्वेश्चन पेपर के टाइम पे होता, एग्जाम के टाइम पे, तो मैं क्या करता, सेकंड स्टेप भी मैं लेके देखता, क्योंकि हरियाणा का पेपर है तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है टाइम की मुझे। तो मैं क्या करता, इनकी वैल्यूज को रख लेता है, ए और बी की, और सी और डी की मैं वैल्यू को रख लेता और अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाता। लेकिन अगर कुछ नहीं हुआ तो बाद में वही करेंगे, तो देखते हैं इसको बाद में कि कैसा होता है। अच्छा, a certain sum is divided in the ratio 3:5 if the greater part is 75। अरे यार, ये तो कुछ क्वेश्चन ही नहीं है। देखो यार, 75 है ग्रेटर पार्ट, तो फिर वो 5 की वैल्यू है 15, तो 15 थी 45। अरे यार, ऐसा क्यों नहीं आ रहा। सम पूछा है, 3 और 5 8, 15 8 120, ठीक है ना, बहुत ईजी है। अच्छा, इफ 0, अच्छा x है 0 और 1 के बीच में, देन द ग्रेटेस्ट नंबर अमॉन्ग द फॉलोइंग इज। अच्छा जी, तो फिर हम x की वैल्यू को रख लेते हैं यहाँ पे 1/2 और 0.5 रख लेते हैं। चलो 1/2 रख लिया हमने। तो फिर हम क्या करेंगे, 1/2 का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा 1/4, ठीक है। फर्स्ट में आ गया 1/4। सेकंड ऑप्शन में क्या आएगा, सेकंड ऑप्शन में अपना आएगा ये 1/2, तो फिर ये आ जाएगा अपना 2, ठीक है। अच्छा, ये आ जाएगा 1/4, तो फिर 4 आ जाएगा, ये रहेगा 1/2, ठीक है। तो फिर ये सी इज द राइट आंसर भाई, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ए कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ अ वर्क इन 5 days, ठीक है। बी कैन कंप्लीट 2/5 ऑफ द सेम वर्क इन 10 days। इन हाउ मेनी डेज बोथ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट। यार बहुत ईजी है। देखो यार, 1/3 कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में, तो फिर पूरे को कितने दिन में करेगा, 15 दिन में, ठीक है। और बी कितने दिन में, 2/5 को कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में, तो फिर पूरे को कितने में करेगा, कुछ भी नहीं है यार, 5 15 25 दिन में, ठीक है। तो फिर 25 और 15 का एलसीएम क्या होगा यार, 25 दूनी 50 75 होगा, 15 15 75 25 75, तो ठीक है। 5 और 3 की एफिशिएंसी आ गई। और फिर 75 को 5 और 3 8 से करना है, ठीक है। 8 + 3 = 56, 8 × 64, 8 × 9 = 72, 8 × 9 = 72, 3/8 यार, ये आ गया यार तो इसका, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ए मोटरिस्ट ट्रेवल्ड बिटवीन 2 टाउन्स, ठीक है, विच आर 65 किलोमीटर अपार्ट, ठीक है। तो फिर क्या बोल रहा है कि 2 टाउन्स है, 65 किलोमीटर उनके बीच की दूरी है। 2 hours 10 minutes में द स्पीड, अरे यार ये तो बहुत ईजी है, स्पीड पर मिनट पूछा है, लेकिन स्पीड इन मीटर पर मिनट, चलो कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। अच्छा 65 किलोमीटर, तो इसका हम बना देते हैं 65,000 हो गया इसका मीटर, ठीक है। और फिर पर मिनट पूछा हुआ है, मीटर तो हो गया ये, और मिनट्स को हम यहाँ पे 120 और 130 मिनट हो गया, ठीक है। 65 दूनी 130, तो फिर 2 पे कितना रहेगा, 500। यार बहुत ही ज़्यादा ईजी है यार, ये तो स्पीड है इसकी 500 मीटर्स पर मिनट, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ए एंड बी स्टार्टेड
ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹85,000 एंड 15,000 रिस्पेक्टिवली इन व्हाट रेशो आउट ऑफ द फॉलोइंग देयर प्रॉफिट्स विल बी डिवाइडेड आफ्टर 1 ईयर। बहुत ही ज़्यादा ईजी है यार। देखो यहीं पे निकाल लेते हैं। देखो 1 ईयर के बाद तो हम कैसे निकालते हैं, उनका रेशो ले लेते हैं, सिंपल उनका रेशो ही लेंगे। देखो 85,000 है एंड सॉरी रेशो में किसके लेना है, 15,000 के। 15,000 के 3 0 85 की, ठीक है। 5 पे 3, 5 पे 17, 17:3 यार, बहुत ज़्यादा ईजी है। यही होगा इनका प्रॉफिट का रेशो, ठीक है। अच्छा ये क्या है भाई, ये इसको, अच्छा मुझे इसमें एक ही वेरिएबल दिख रहा है। देखो x ही इसमें वेरिएबल है और एक्सप्रेशन भी, मतलब हम कोई भी वैल्यू आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, हम इसका x की कोई भी वैल्यू को इसमें पुट कर लेते हैं और इसका आंसर आ जाएगा। देखो 0 को पुट करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कई जगह पे 1/, हो सकता है, लेकिन नहीं है 1। चलो 0 को पुट कर सकते हैं हम। देखो 0 को पुट करेंगे तो फिर ये, पहले तो इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखता हूँ। 1x/(x-1), ठीक है, प्लस 1/(x+1), ठीक है, प्लस 2x/(1 - x²), ऐसा ही है ना। चलो सोल्व करते हैं। देखो 0 पुट करनी है तो ये तो हो गया 0 पूरा पूरा, ये हो गया अपना 1/2, ठीक है, क्योंकि नहीं 1 0 पुट करिए तो 1/1 हो गया 1, प्लस तो 2/(1 - 0), ठीक है। 1 - 0 तो 0 ही होगा, 1 ही होगा मतलब। अच्छा ठीक है, तो फिर ये हो गया अपना 2 रह गया, तो क्या बचा ये 2 + 1 3 बच गया, तो 3 ही इसका आंसर भाई। कुछ और कोई और वैल्यू भी पुट करके देखोगे तो भी ऐसा ही आएगा आंसर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ एड्स 3 सेंटीमीटर कैन बी कट आउट ऑफ ए सॉलिड वुडन क्यूब ऑफ एड्स 18? भाई बहुत ईजी है। देखो यार 18 18 18, मैं इसको ऐसे करता, ठीक है ना, 3 3 3, ठीक है ना। तो फिर इसको हम कट करेंगे तो फिर कितना है, 6 × 6 × 6 216, ठीक है। बहुत ज़्यादा ईजी, ठीक है। अब नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अपना अच्छा √3 √2 की वैल्यू दी है और देन, अरे यार बहुत ज़्यादा। देखो यार, एक तो यार तुम सीधा का सीधा इसके नीचे इसको काउंट कर लो और फिर डिवाइड कर लो, फिर वो आ जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, 1/√3 + √2 दिया हुआ है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे √3 - √2 और डिवाइड भी कर देंगे √3 - √2। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, रैशनलाइजेशन, ठीक है। तो क्या आएगा अपना, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 1 सिंपल, और ऊपर क्या बच गया √3 - √2, ठीक है। तो फिर क्या आएगा हमारा आंसर, √3 - √2 ही हमारा आंसर है। √3 क्या है 1.732 - 1.414। अच्छा 12 में से 4 गया, अपना कितना रह गया 4, ठीक है। 13 में 12 में से 2 में से गया 1, ठीक है। 7 में से 4 गया 3.314। सो ये तो है नहीं भाई आंसर में, दोबारा कर सोल्व करते हैं, कुछ गलती हुई है। 1.732 माइनस क्या करना है 1.414, ठीक है। 12 में से 4 गया, कितना आ गया 8, ठीक है। अच्छा जी 2 में से गया 1, ठीक है। 7 में से 4 गया 3, 318 आ रहा है भाई, ठीक है। हाँ गलती हो गई थी थोड़ी बहुत, चलो ये आएगा उत्तर। चलो यार बस हो गए। अच्छा लास्ट क्वेश्चन जो हमसे छूटा था अब उस पर चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन था वो जो हमने स्किप करा था, और इसको अब हम सोल्व करते हैं कि कैसे होता है। फ्रेश सोल्व करेंगे। देखो अच्छा कुछ ऐड करना है a is to b में, और हमें क्या मिलेगा c is to d, ठीक है जी। तो फिर मैंने क्या बोला था कि इसको अगर मैं मतलब ट्रेडिशनल मेथड से नहीं कर पाया तो मैं क्या करूँगा, इनकी वैल्यूज़ को पुट कर दूंगा। वैल्यूज़ को पुट करूँगा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे हो सकती है, लेकिन आंसर आ जाएगा। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, फिलहाल मैं देखता हूँ कि इसको ट्रेडिशनल मेथड से कैसे सोल्व किया जा सकता है, ठीक है। देखो हम क्या मानते हैं कि a
बाई बी में ऐड करना है कुछ ना कुछ, प्लस एक्स, ठीक है। अच्छा, और ये क्या मिलेगा हमें, सी बाई डी, ठीक है। अब हमें एक ध्यान रखना है कि जो ये x है ये एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, इसी की वैल्यू हमें निकालनी है। और जो ये a b और c d है ये रेशोज के बाद आई है, ठीक है। तो फिर हम करें क्या गया, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसकी करनी पड़ेगी हमें। क्या होगी वो, d इंटू ए प्लस एक्स हो जाएगी इज इक्वल टू सी इंटू बी प्लस एक्स हो जाएगी हमारी, ठीक है। अब अगर हम इसको करेंगे तो ए डी हो जाएगा ये, और प्लस में डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा अपना बी सी प्लस में सी एक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, x की टर्म्स को एक साइड कर लेते हैं, ठीक है ना, कुछ और मुझे दिखाई दे नहीं रहा तो मैं ऐसे ही करते जा रहा हूँ। तो फिर क्या करें, ए डी माइनस में आ जाएगा बी सी और इज इक्वल टू सी एक्स माइनस में आ जाएगा डी एक्स, ठीक है। अब x को हम यहाँ पे कॉमन निकाल लेंगे और ये क्या आ जाएगा c माइनस डी, ठीक है। और ये था ए डी माइनस बी सी, ऐसा कैसे था यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी आपको लग रहा होगा, लेकिन एक दो क्वेश्चंस ऐसे हो जाते हैं, कई बार मिल जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। अच्छा, तो x की वैल्यू हमें मिल रही है वे ए डी माइनस में बी सी बाई सी माइनस डी, ठीक है ना। तो ये x की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल रही है, ये हमें देखना है कि इसके है क्या नहीं। ए डी माइनस बी सी यहाँ पे है, यहाँ पे है, और नीचे गया सी माइनस डी, तो यही तो आंसर, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे अपना ये भी सवाल हो गया। तो बस इस वीडियो में इतना ही था, और आपको शायद ये वीडियो पसंद आई हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखो सोल्व की है, बस मैंने आपको यहाँ पे कुछ ऐसे अलग से कोई मेथड नहीं सिखाया। सिखाने के लिए क्लासेस अलग होंगी, ये केवल आपको दिखाने के लिए कि क्वेश्चंस कैसे कैसे आए थे और आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए। बस दोस्तों, थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।